माघ मेले में शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद को लेकर प्रख्यात ज्योतिषाचार्य हरे कृष्ण शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया। हमारे संवाददाता एसएम आमिर से खास बातचीत में ज्योतिषाचार्य ने दावा कर दिया कि यह पूरा विवाद 2 दिनों के भीतर खत्म हो जाएगा। मौनी अमावस्या पर जहां शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच जो हुआ, अब वो रणभूमि का मैदान बन गया है और प्रयागराज का माघ मेला अब सियासती जंग में पूरी तरह से घिरता जा रहा है। और हमारे साथ प्रख्यात ज्योतिषाचार्य हरिकृष्ण शुक्ला जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, जो माघ मेला है, जो धर्म की और कर्म की भूमि है, अब वो पूरी तरह सियासी रणभूमि बनती जा रही है, इसको किस तरह से देखेंगे? एक तरफ से सनातन का अपमान, दूसरी तरफ से शंकराचार्य होने पे सवाल, और उनका कहना है कि जब तक उनको प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा वो स्नान नहीं करेंगे, शिविर के बाहर बैठे हैं। तो दोनों तो जिद पर अपने अपने अड़े हैं और पूरी तरह से प्रयागराज की जो छवि धूमिल हो रही है, उस पर क्या कहना है? पहली बात तो मैं प्रयागवासी हूँ और प्रयागराज के उद्धार के जितने हमारे मेला क्षेत्र में संत महात्मा जनता आई है, प्रशासन आया है, हम प्रयागराज में जो एक समुचित अब की बार जो भीड़ आई है, तो मुझे लगता है कि कुंभ मेला से भी कम नहीं है अब की बार की भीड़। तो पहली बात तो हमारे प्रयागराज को गौरव को बढ़ाने के लिए शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इसको और डेवलप करें, जिससे अगर दोगुना भी भीड़ आ जाए तो हमारा प्रयागराज मैनेज कर सके। प्रयागवासी होने के कारण प्रयागराज में केवल आध्यात्म की चर्चा सदियों से रही है, ज्ञान की चर्चा सदियों से रही है, पवित्रता की चर्चा से सदियों से रही है, वही चर्चा प्रयागराज में होने चाहिए। अब की बार कुछ विसंगतियां मुझे दिख रही हैं, कहीं न कहीं ये माघ मेला प्रशासन के द्वारा जो जिस भी तरह से, मुझे नहीं पता कि फैक्ट क्या है, वो जांच का विषय है, लेकिन जिस भी तरह से हमारे साधु संतों को एक तरफ जहां जनता को सुरक्षित करने का हक अधिकार है शासन को, तो दूसरी तरफ संत महात्मा, ये माघ मेला है, संतों महात्माओं को उचित सम्मान भी मिले, किसी भी व्यक्ति के साथ बदतमीजी न हो, ये देखना भी मेला प्रशासन का दायित्व है, जो कहीं न कहीं मेला प्रशासन विफल रहा है। अब इस मुद्दे को एक बेवजह बढ़ाने के एक प्रयास है, इस मुद्दे का कोई मतलब नहीं, इसका पटाक्षेप होना चाहिए। हमारे माघ मेले की, हमारे सनातन धर्म की, हमारे संतों की, हमारी आस्था की बदनामी हो रही है, प्रयागराज की बदनामी हो रही है। ये बदनामी बंद होना चाहिए। ये गतिरोध ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन के अंदर है। शंकराचार्य हैं, पूज्य हैं, संत हृदय नवनीत समाना। 1 मिनट आप उनसे जाके बात करेंगे, स्नान कर लेंगे, ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। जो हमारे घर की चर्चा हो रही, धर्म की चर्चा हो रही, धर्म की बदनामी हो रही है, कहीं न कहीं इससे हिंदुओं का अपमान है, सनातनियों का अपमान है। संतों में 2 फाड़ हो गई, ये मानते हैं भाई? हमारे पहली बात तो ये जान लीजिए कि हमारे मोदी जी हमारे सनातन रक्षा की और गौरव के लिए ही जन्म लिए हैं। अमित शाह जी संतों से मिलते हैं, संघ पूरा संतों के सम्मान देता है। योगी जी हर जगह मेला में आते हैं, यहाँ पर गए हैं आपका अयोध्या में, हर जगह हमारा धार्मिक बीजेपी का वातावरण है। ये एक षड्यंत्र, एक साजिश के तहत मेले में 27 का चुनाव आ रहा है, 29 का चुनाव आ रहा है, तो विपक्ष एक षड्यंत्र कर रहा है। षड्यंत्र में कहीं भी उनको लाभ नहीं मिलेगा। ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। प्रशासन को चाहिए कि शंकराचार्य जी को मना करके, उनको स्नान करके गतिरोध को खत्म करें, मेले में भेदभाव को बंद करें। यही मेरा कहना है। आखिरी सवाल, आप ज्योतिषाचार्य, आपकी अंक विद्या क्या कहती है कि प्रशासन उनको मनाएगा या शंकराचार्य बैकफुट पर आएंगे और ये विवाद कब खत्म होगा? पहली बात तो ये अध्यात्म की जगह है। मृत्यु के बाद सबको यहीं की हड्डी फेंकी जाती है, यहाँ किसी को कोई ईगो हटा दो। ये माघ मेला है, ईगो हटने के बाद धर्म शुरू होता है। जिस भी तरह से आम जनता को शांति हो, तमाम तपस्वियों को शांति हो, इस गतिरोध को खत्म किया जाने की जरूरत है। चाहे शंकराचार्य बौद्धिक आदमी है वो मान जाए, और चाहे हमारे प्रशासन अधिकारी मान जाए, किसी तरह से ये गतिरोध खत्म हो। इससे हमारी जनता का विश्वास डिग रहा है, जनता को परेशानी हो रही है। एक व्यर्थ की अनर्गल चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिसको करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लगता है ये कब तक खत्म हो पाएगा? 2 दिन के अंदर। तो देखिए, शंकराचार्य और प्रशासन के बीच में जो विवाद चल रहा है, उसके बाद अब हरिकृष्ण शुक्ला जो हैं ज्योतिषाचार्य, उन्होंने पूरी तरह से पूरी जो भविष्यवाणी की 2 दिनों में ये विवाद खत्म होगा। और फिलहाल उन्होंने एक सलाह भी दी है कि दोनों को आकर इस पर आपस में समन्वय बनाकर इस विवाद को खत्म करना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी तरह से सनातन की बदनामी हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।